आज मैं आपके सामने एसबीआई के 4 म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। देखा जाए तो जहाँ पिछले 1 साल 1.5 साल में कई जगह पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिला है, चाहे आप स्मॉल कैप देखो, मिड कैप देख लो, कई ऐसे मल्टी कैप में पैसा नहीं बना है, कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे रिटर्न सिंगल डिजिट का देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर के फंड्स हैं जहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है पिछले 1 साल में। लेकिन मैं जो आज आपके सामने फ़ंड रखने वाला हूँ, एसबीआई के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो पिछले 1 साल में यहाँ पे बेहतर रिटर्न बना के दिए इन्वेस्टर को, और यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से भी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे 4 म्यूचुअल फंड है एसबीआई के जो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं पिछले 1 साल में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स को ऐड करो। जो भी फंड्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसमें रिस्क भी हाई है, तो वाकई में यहाँ पे सिर्फ वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर ऐसे फंड्स को फोकस ना करें, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे 4 म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में, और उसके बाद हम जानेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न का आंकड़ा कैसा है। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने ऐसे म्यूचुअल फंड के एलोकेशन का भी आंकड़ा रखूँगा, और लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कैसा परफॉर्मेंस ऐसे म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। एसआईपी और लमसम रिटर्न का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए, कौन कौन से फंड है देखो। एसबीआई पीएसयू फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस, एसबीआई कोमा फंड, और यहाँ पे एसबीआई जो ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ये 4 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा बना के दिए हैं। रिटर्न डबल डिजिट का ही नहीं, यहाँ पे रिटर्न जो है वो 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लमसम रिटर्न देखते हैं। तो अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना के यहाँ पे फंड दे रहा है वो आप देख सकते हो एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस फंड है, जो करीबन 23 से 24% का यहाँ पे रिटर्न शो कर रहा है। दूसरे नंबर पे अगर आंकड़ा देखोगे तो एसबीआई पीएसयू फंड का है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1 साल में 23% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो एसबीआई कोमा फंड, जो करीबन 21% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है, और एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में करीबन 20% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप आंकड़ा देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बैंकिंग एंड फिनेंशियल, दूसरे नंबर पे पीएसयू, तीसरे नंबर पे कोमा, और फोर्थ पे आपको एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न की बात करते हैं। एसआईपी रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे आंकड़े देखो तो पिछले 1 साल में यहाँ पे हर एक फंड ने अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का आंकड़ा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करीबन आप देख सकते हो 29% के ऊपर का रिटर्न है। एसआईपी रिटर्न की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर हम आंकड़ा देखें तो एसबीआई पीएसयू फंड का है, करीबन 27% के आसपास का आंकड़ा है। तीसरे नंबर पे एसबीआई कोमा फंड करीबन 24 से 25, और यहाँ पे चौथे नंबर पे एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस का यहाँ पे रिकॉर्ड है, करीबन आप देख सकते हो 21 से 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो एसआईपी रिटर्न में भी देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये जो 4 फंड हैं, ये 4 फंड एसबीआई के अगर पिछले 1 साल का आंकड़ा देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप लमसम रिटर्न की बात कर लो या फिर एसआईपी रिटर्न की बात कर लो। अब ऐसे फंड्स का जो पोर्टफोलियो का मार्केट कैप है उसका भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप देखोगे तो एसबीआई पीएसयू फंड में लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो 68 से 69% के आसपास है। मिड कैप का जो है 21 से 22, और स्मॉल कैप में 6 से 7% का आंकड़ा है। यही एसबीआई बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो 70 से 71% का लार्ज कैप, 17 से 18 मिड कैप, और 8 से 9% स्मॉल कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एसबीआई कोमा फंड की बात करूं तो करीबन 52-53 लार्ज कैप, 17 से 18% मिड कैप, और 24 से 25 यहाँ पे स्मॉल कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में भी जो आंकड़ा है वो लार्ज कैप का 45% के ऊपर, 12 से 13% मिड कैप, और 40% का आंकड़ा स्मॉल कैप का देखने को मिल रहा है।
देखो अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में एलोकेशन जो है ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड का है, लेकिन रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल का जिसे अगर हम सिर्फ रिटर्न देखें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे कम AUM जो देखने को मिल रहा है वो SBI कोमा फंड का 863 करोड़। बाकी अगर आप फंड्स का आंकड़ा देखोगे तो 5000 करोड़ के ऊपर का AUM देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वाकई में लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम में ऐसे म्यूचुअल फंड का डेटा कैसा। ये 4 फंड है, अगर हम कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क का रिकॉर्ड देखें कि क्या ऐसे फंड्स कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न को बीट कर रहे हैं या नहीं बीट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो देखो SBI PSU फंड में जो है वो कैटेगरी एवरेज से ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पे SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में यहाँ पे बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। SBI कोमा फंड में स्ट्रॉन्ग जो है डेटा दिख रहा है और ये कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। ठीक SBI ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड में भी कैटेगरी एवरेज से ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड एंड लॉन्ग टर्म का आंकड़ा देखूं तो जो SBI PSU फंड है वो कैटेगरी एवरेज के आसपास 3 से 5 साल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो SBI बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विस है ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यही SBI कोमा फंड की बात करूं तो ये बेंचमार्क से जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो करीबन 5 साल में करीबन 3 साल इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है। कुल मिला के देखें तो ऐसे म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। SBI PSU फंड गुड दिख रहा है, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का एक व्यू है स्ट्रॉन्ग है, SBI कोमा फंड गुड है और SBI ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड एक डिसेंट मूवमेंट के साथ देखने को मिल रहा है। तो देखो अगर अभी तक जो आपने आंकड़ा देखा है उसमें SBI के जो ये 4 फंड है या तो कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहे हैं या फिर बेंचमार्क से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले एक साल में SIP रिटर्न जी हाँ देखोगे तो ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया है। लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे सतर्क करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे फंड्स को आपको धड़ाधड़ पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखो जितने फंड्स मैंने आपके सामने रखे हैं या तो ये सेक्टर फंड्स हैं या थीमेटिक्स फंड्स हैं, तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे पैसे बन रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलता है। मैंने जितने फंड्स आपके सामने रखे हैं उस सेक्टर का अगर आप 10 साल का डेटा देखोगे तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पैसा काफ़ी ज़्यादा बना है और कई बार ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे पैसा सिंगल डिजिट या फिर नुकसान देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि रिटर्न को देख के आप अट्रैक्ट हो और ऐसे फंड्स को फोकस करो। आप एग्जैक्टली अगर ऐसे फंड्स को फोकस भी कर रहे हो तो रिस्क के पैरामीटर को समझो और वाकई में एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ ऐसे फंड्स को जगह देना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।